स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फिक्सिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली पार्ट 8। यहां पे हम लोग खास फोकस करेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्लास्टिक जो है ना एक पैराडॉक्स मटेरियल है। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए हमें कुछ चाहिए था जो मैजिक हो। हमें बहुत लंबा लिस्ट हमने रख दिया इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के सामने। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, जो हल्का हो, जो सस्ता हो और स्टेबल हो, यानी कि इनर्ट हो। और ऐसा चीज़ हो जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे इंजीनियरिंग कर सकें, यानी कि मॉलिक्यूल्स का छेड़खानी करके हम उसके स्ट्रेंथ को, टेम्परेचर रेजिस्टेंस को, ओपेसिटी को, ये सब चीज़ को कंट्रोल कर सकें। और ये सारे प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली कंट्रोलेबल होना चाहिए। तो एक कहावत है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू माइट जस्ट गेट इट। हम लोग ऐसा चीज़ मांगेंगे भैया मेटल जैसे मतलब समझिए मॉइस्चर नहीं संभाल पाता, इनर्ट नहीं है। हम लोग को ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लकड़ी देखते हैं काफ़ी चीज़ ठीक है, लेकिन मतलब बायोलॉजिकल लाइफ और मॉइस्चर बैंड बजा देता है। फिर हम लोग को फेदर लाइट चाहिए ताकि एकदम हल्का हो और वो सस्ता भी हो। सब चीज़ चाहिए था। हम लोगों ने इतना लंबा लिस्ट दे दिया साइंटिस्ट के पास। अब वो लोग बोले ठीक है तुमको चाहिए हम दे देते हैं। तो पैराडॉक्स यही था। तो आप समझिए माँग तो लिए, अब उसके बाद समस्या आ गया। समस्या ये है कि हम लोग कुछ ऐसा चाहिए था 100 बात की एक बात जो नेचर प्रूफ हो। तो नेचर प्रूफ का मतलब क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आप लकड़ी का कुछ बनाते हैं, नेचर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए था जिसका नेचर कुछ ना बिगाड़ सकते। आप मेटल का कुछ बनाते हैं, क्या है उसका सबसे बड़ा दुश्मन? नेचर। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए था जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो और नॉन सॉल्युबल इन वाटर हो, यानी पानी उसका कुछ ना बिगाड़े। जैसे मेटल जो है बायोलॉजी उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ता है, लेकिन अगर उसका पानी से उसकी शादी करा दी जाए तुरंत बिगड़ जाता है। तो ये सीरियस बात हो गया। क्या नेचर में कोई ऐसा चीज़ है जो प्लास्टिक को थोड़ा सा भी डैमेज कर सकता है? हाँ, एक चीज़ है, अल्ट्रा वायलेट। और रहा बात की उतना अल्ट्रा वायलेट धरती के अंदर आता नहीं है, और जो आता भी है वो भी सिर्फ ये समझिए बहुत लंबा चेन को, मतलब बहुत बड़ा फिजिकल यूनिट को धीरे धीरे वीक करके छोटे यूनिट्स में बदलता है। वो भी पूरा इसको डिसॉल्व नहीं कर पाता, कि ख़त्म नहीं कर पाता, बस ये करता है कि था वो थोड़ा सा तोड़ दिया, ऐसा तो कुछ नहीं कर पाया। तो इसीलिए हम लोग माइक्रो प्लास्टिक में अब डूबे जा रहे हैं। और माइक्रो प्लास्टिक अब सब जगह आ चुका है, हमारे खाने में आ चुका है, हमारे नमक में आ चुका है, मछली में आ चुका है, सब जगह आ चुका है। पूरा होल इकोलॉजी में माइक्रो प्लास्टिक घुस चुका है। तो हम लोगों ने मांगा ऐसा मटेरियल जिसको नेचर कुछ ना बिगाड़ सके, और वो मिल गया कि नेचर अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि हम लोग को बचपन में मम्मी पापा कहते थे कि जब उनका मेला लगता था, ये सब लोग खाते होते थे, खूब कचरा बनता था, कचरा गायब हो जाता था। हमको समझ में कचरा, अच्छा वो लोग पत्तल में खाते थे, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल होता है, सीधे रख छोड़ देने पे गायब, खुद ब खुद गायब हो जाता था। साल भर साल मतलब मेला के एरिया अपने आप जगह फर्टाइल होते जाता था, क्योंकि जितना बायोडिग्रेडेबल चीज़ छोड़ रहा हो, डिग्रेड कर रहा है, डिके हो रहा है, सब चीज़ें रिसाइकिल हो जा रहा है। तो आजकल तो ऐसा होता नहीं। हम लोग को चाहिए था अरे डिके ना करे, लो डिके नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम बन गया अब। तो हैज़र्ड तो हो गया, इसमें अब कोई डिस्कशन नहीं करना है। तो सबसे पहला औजार इसको संभालने के लिए होगा रिडक्शन। रिडक्शन में सबसे पहला औजार है कि हम लोग का हर फील्ड में तो प्लास्टिक नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ फील्ड के लिए अच्छा तरीके से हटाया जा सकता है। वो सब फील्ड में अभी गाड़ी खोली जा सकती है। जैसे कि माइसीलियम प्लास्टिक जो है, जो माइसीलियम नेटवर्क से ही बनाया जा रहा है, मतलब एक टाइप का फंगस है, उससे स्टाइरोफोम को हटाया जाए। बात है स्टाइरोफोम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। कारण ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ शिप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। पैकेजिंग कर रहे हैं, उसमें जो स्टाइरोफोम बना रहे हैं वो अनंत टाइम तक चलेगा, जबकि वो सामान का खुद का लाइफ स्पैन नहीं हो। तो हम लोग समझ लिए कि एक बिल्डिंग बना के भेज रहे हैं एक छोटा चीज़ का, जो कुछ दिन के अंदर साफ हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और स्टाइरोफोम को मतलब उसका मैनेजमेंट इतना मुश्किल है कि उसका कुछ खास नहीं किया है, केमिकली भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग को हटाना ही पड़ेगा। तो उसका हटाने के लिए माइसीलियम प्लास्टिक की गाड़ी खोली गई है। इस पे लोग काम कर रहे हैं। ये अब आपको डेल के मतलब यूएस ब्रांच के कंप्यूटर सब में मिलने लगे। गाड़ी खुल चुकी है, और मतलब अभी हाई एंड वाले में है, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे खुल जाए। गवर्नमेंट इस पर अगर थोड़ा सा जोर डाले तो ये अच्छे से स्टाइरोफोम का जो कंजम्पशन है उसको इतना कम कर सकता है कि हम मतलब उसका प्रदूषण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये है ऐसा कि इसको यूज़ कीजिए, आपके घर में है, तोड़िए, फेंक दीजिए ज़मीन पे, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये हो गया। फिर हो गया जो हम लोग ये पॉलीस्टाइरीन, जिसके बेसिस पे हमारा जो कटलरीज़ वाले सारे चीज़ बनते हैं, उसे भी त्यागना पड़ेगा। कटलरी सब में क्योंकि उसी का बहुत कचरा, जो बताया ना कि मेला-वेला में सबसे ज़्यादा वही कचरा फंसता है कि प्लास्टिक का सब चीज़ रहता है, डिग्रेड नहीं करता है। तो उसकी जगह पे क्या कोई अल्टरनेटिव है? हाँ, इंडिया में तो था पहले से, बस हम लोग उसको ऑटोमेट तुरंत नहीं किए, इसीलिए प्लास्टिक उसको ओवरटेक कर लिया। पत्तल से हम लोग बनाते थे, बाता उसे हाथ से सिला जाता था। मशीन से सिलने वाला टाइम बहुत लेट से आया, तब तक उसका पूरा मार्केट खत्म हो गया था। तो लेकिन अब फिर से आ रहा है, बैम्बू से हो जाए, लीफ से हो जाए, बहुत सारी और टेक्नोलॉजी जोड़ के अब जो मॉडर्न जैसा दिखे, हाई क्वालिटी दिखे, और वो कटलरी के पीछे कर रहा है जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। तो ये सब करके समझिए
दो बड़ा औजार जो है, जो हमारा फूड इंडस्ट्री को संभाले और जो हमारे पैकेजिंग इंडस्ट्री को संभाल दे, ये दोनों हम लोग काफ़ी बड़ा प्लास्टिक से थोड़ा सा मुक्ति देगा। दूसरा मतलब एक जो फाइनल चीज़ है, हम लोग को वेस्टफुल पैकेजिंग पे थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। अभी हमारी जो पैकेजिंग होती है, ज़रूरत से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। मतलब एक होता है ना, प्लास्टिक का आपने टेप लगा दिया, ठीक है, या आपने प्लास्टिक का पूरा केसिंग कर दी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक होता है ना कि प्लास्टिक का केस है, उसके अंदर खोलिए, उसके अंदर एक प्लास्टिक का केस है, उसको खोलिए, उसके अंदर एक प्लास्टिक दिया हुआ, वो थोड़ा ज़्यादा नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग को उस पे थोड़ा ज़ोर से ब्रेक लगाना पड़ेगा कि थोड़ा-सा ठीक है, सर सेंस बनता है। लेकिन एक होता है ना कि हर चीज़ में ज़बरदस्ती का 5-6 परत का प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, एक परत से काम हो जाएगा। प्लास्टिक बहुत मजबूत चीज़ है, तो एक ही परत रखो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ जो बना है, जो सिर्फ़ शिप होगा आपका अमेज़न से, तो भाई उसके लिए प्लास्टिक डाल ही क्यों रहे हो? जब को पता है अमेज़न शिप करने के लिए खुद ही उसे प्लास्टिक में डालेगा, तो आप क्यों है तौबा कर रहे हो? प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक, उसके अंदर प्लास्टिक क्यों कर रहे हो? तो ये मतलब 3 बड़े स्टेप्स जो हैं, लॉन्ग टर्म में हमें धीरे-धीरे मतलब समझ हमारा प्लास्टिक का कंज़म्पशन जो है कम कर देगा, बिना हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड किए, बिना हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। तो ये होता है पहला औज़ार रिडक्शन का। अब रिडक्शन के बाद आता है एलिमिनेट कैसे करें जो बन रहा है, क्योंकि मैं क्लियर कर रहा हूँ, प्लास्टिक को हटाया नहीं जा सकता, बहुत सारे फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है उसका क्या करें? तो यहाँ पे एक काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन होता है लोगों का, ये रिसाइकिल क्यों नहीं कर देते? बहुत सारा चीज़ जो लॉन्ग पॉलीमर चेन जैसा टाइप होता है, या जिसमें भी लॉन्ग फाइबर होता है, रिसाइकिल करना प्रैक्टिकल नहीं होता। जैसे कि पेपर, तो पेपर तो रिसाइकिल होता है, वो अच्छे से रिसाइकिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पेपर आप बना रहे हो, प्लांट से जब पेपर बन रहा है, उसमें लॉन्ग चेन है। आप जितनी बार पेपर काट रहे हो, जितनी बार उसे मैश कर रहे हो, वो चेन जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटा होते चला जाता है। अब तोड़ते जा रहे हो ना, तो वो छोटा होते जा रहा है। और तो अब ये होता है कि जो सेकंड बार आप बना रहे हैं, उसका पॉलीमर इतना छोटा हो गया कि अब वहाँ पे बाइंडर ज़्यादा डालना पड़ता है। सेम लॉजिक आपका जितने भी फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो कार्बन फाइबर के हों, चाहे ग्लास फाइबर के हों, चाहे मतलब दूसरे फिलामेंट फाइबर, सबके जो लॉजिक में बनाया जाता है, सब में यही प्रॉब्लम है कि इसे आप तोड़ेंगे तो दो चीज़ मिलेगा, इपॉक्सी मिल जाएगा और फाइबर यूजलेस हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने तोड़ दिया, क्या करेंगे? मतलब वो लंबा स्ट्रक्चर तो रहेगा नहीं ना। तो इसीलिए प्लास्टिक भी रिसाइकिल करना उतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्या उसे गला के आप दोबारा बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। तो करते क्यों नहीं है? पहली बात तो वो महँगा बहुत होगा, दूसरी बात दिखेगा, पता आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, वो पता चलेगा ये रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक है। उसका क्वालिटी डिग्रेड होता है और वो सिर्फ़ कुछ ही बार किया जा सकता है। वर्जिन प्लास्टिक, इसीलिए आपका बहुत सारे प्लास्टिक टूल्स में, प्रोडक्ट्स में लिखा रहता है 100% वर्जिन प्लास्टिक। प्लास्टिक फंडामेंटली डिग्रेड कर जाता है, क्योंकि उसका चेन जो है छोटा होने लगता है। बार-बार उसको मोल्ड कर, ये मतलब ये करना, क्या बोलते हैं, मेल्ट करना, रीमोल्ड करना। मेटल नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, ग्लास नहीं है, स्टील नहीं है। इसके लिए ये एक सीरियस समस्या बताओ। प्लस प्लास्टिक बहुत सस्ता है, सस्ता चीज़ को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, मतलब इकोनॉमी ही नहीं करता है। थैंकफुली प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि जिससे आपका क्रूड ऑयल आता है, उसी से तो प्लास्टिक आता है। क्रूड ऑयल के ही प्रोसेसिंग में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो बाय प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, उससे आपको प्लास्टिक दिया जाता है। तो वो रास्ता को उल्टा चला दिया जाए कि प्लास्टिक है, उसे फ्यूल में बदल दिया जाए। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए? आपको फिजिक्स लेवल पर समझना होगा, हो क्या रहा है? हो रहा है, लंबा चेन है, लंबा चेन को आपको छोटे चेन में तोड़ देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लंबा चेन सॉलिड रहता है, छोटा चेन गैस रहता है। ये सीधा आप हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं तो पता ही होगा। तो तोड़ें कैसे? कैसे चीज़ तोड़ा जाता है मतलब रियल लाइफ में? हीट से। तो उसे हीट कर दीजिए, यानी कि पैरालिसिस कीजिए। पैरालिसिस का मतलब क्या हो गया? इसे एक प्रेशर एनवायरनमेंट पर रखिए, जहाँ पे आप वैक्यूम पुल कर रहे हैं, ऑक्सीजन गलती से भी नहीं होना चाहिए, और उसे आप हीट करिए। कितना डिपेंड करता है, कुछ सिस्टम में 380 डिग्री सेल्सियस से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक का जोन होता है, उसमें आप हीट करते हो, तो प्लास्टिक गल के लिक्विड बन जाता है। उससे गैसेस भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं निकलता। गैस को दोबारा यूज़ किया जाता है, उसी को मतलब जो चेंबर है जिसे हीट कर रहे हैं, उसी मतलब जो गैस निकला वो भी फ्लैमेबल रहता है, उसी गैस से हीटिंग को कर देता है, ताकि रॉ हीटिंग का रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो ये करके आप प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक जो हाइड्रोकार्बन है, उसका मेजॉरिटी हाइड्रोकार्बन को पचा के छोटे-छोटे सिस्टम में बदल सकते हैं, और इससे आपको लिक्विड फ्यूल आउटपुट मिलता है। ये फ्यूल सीधा-सीधा आपका पेट्रोल, डीज़ल, जेट फ्यूल, ये सब की जगह यूज़ किया जा सकता है। या ये फ्यूल को अगर आप ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना चाहते, और आप अगर मान लें किसी ऑयल रिफाइनरी के आसपास हैं, उन्हें दे दीजिए, वो इसे आराम से डाइल्यूट, मतलब जो उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी है वो कर सकता है। आप अगर इसे डायरेक्ट बर्नर में यूज़ करना चाहते हैं, वो यूज़ हो सकता है। इंजन में यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और सल्फर कंटेंट कम होता है इसमें, तो सल्फर इमिशन भी बहुत कम होता है। तो ये किया जा सकता है। प्लास्टिक को बेसिकली लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से तोड़ते जाना है। इसमें आपको जो प्रोडक्ट्स, और इससे बाय द वे जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि काफ़ी हिस्सा गैस में निकल रहा है, काफ़ी हिस्सा लिक्विड निकल रहा है। लिक्विड चाहिए, गैस को वापस आग मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ कर दीजिए। जो अभी भी रेसिड्यू बचा, ये रेसिड्यू टार होता है, ये टार को वापस रोड बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पूरा समझिए प्लास्टिक आप गायब कर दे रहे हैं। अब प्लास्टिक को वैसे फॉर्मेट में डाल दे रहे हैं जिसे हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब भले उसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एकदम निकलेगा,
लेकिन माइक्रोप्लास्टिक से बेटर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड संभाला जा सकता है, माइक्रोप्लास्टिक का कुछ नहीं कर सकते, कुदरत कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये सस्ता है, लो टेक्नोलॉजी, मतलब एक प्रेशर कुकर है सर, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रेशर कुकर इंसानियत को बनाना आता है। दूसरी बात, सस्ता है, इंडिया में हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है। अभी पूरा हम लोग युद्ध स्तर पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है, नीचे मैंने वीडियो दे दिए हैं। और ये यूज़फुल है क्योंकि एक ऐसा चीज़ दे रहा है जो इनका कॉस्ट आता है, जो लोग बेच रहे हैं उनका 40 रुपया पर लीटर पे आता है। मतलब जो फ्लूइड पंप निकल रहा है जो, वो 40 है। पेट्रोल से बहुत सस्ता है, लोग हंसी खुशी खरीद रहे हैं। तो यूज़फुल है, मतलब कि जो इससे आउटपुट निकल रहा है लोग खरीदना चाह रहे हैं। स्केलेबल है, यानी कितना बड़ा बना सकते हैं, जितना आपके पास कैपिटल है। आप अगर चाहते हैं कि मतलब पूरा एक स्टेट बनाना चाहे, बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए पहला चाहिए कि पब्लिक के पास अवेयरनेस रहे। मैंने बहुत लोगों का देखा है जो अवेयरनेस बहुत बेसिक लेवल पे है। जैसे कुछ-कुछ जगह ऊट-पटांग चीज़ बोलते हैं, जैसे कि इससे हमारा फॉसिल फ्यूल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। इट्स लाइक सर, ये फॉसिल फ्यूल से ही बना है, रिक्वायरमेंट कम नहीं होगा। और हम लोग फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये बहुत छोटा चीज़ है। हाँ, बस ये माइक्रो प्लास्टिक का समस्या सॉल्व कर रहा है। समझे? मतलब पर्यावरण पे जो माइक्रो प्लास्टिक का तबाही मच रहा है, उसको हटा के CO2 कर दे रहे हैं। CO2 सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। और हमारा वेस्ट कलेक्शन जो है, वो हमारा उतना ऑप्टिमाइज्ड अभी नहीं है। जो आप लोग सुनते हैं ना, सूखा कचरा और गीला कचरा, ये जगह पे हम लोग को थोड़ा जेन्युइनली मेहनत करना पड़ेगा। तभी लॉन्ग टर्म पे इस तरह के प्लांट्स जो हैं हर जगह खोले जा सकते हैं और ढंग से हम लोग प्लास्टिक को बोल सकते हैं, भैया तुम समस्या मत खड़ा करो हमारे लिए। तो ये हुआ एलिमिनेशन। आपने रिडक्शन कर दिया, काफ़ी जहाँ-जहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ कर दिए, जहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते वहाँ पे एलिमिनेट कीजिए। अब आता है इसमें थोड़ा-सा विज़डम चाहिए। बात ये समझिए, प्लास्टिक हमें ज़रूरत है तभी प्लास्टिक बनाई जाती है। कई बार लोगों का थोड़ा प्लास्टिक के अगेंस्ट नज़रिया है कि प्लास्टिक बुरा चीज़। प्लास्टिक वही है जो हम माँगे थे, हम लोगों ने लिस्ट मारा। हम लोगों ने इंजीनियर के पास गए, साइंटिस्ट के पास गए, भैया हमको ये लिस्ट दे दो। उन्होंने बना के दे दिया। आप प्लास्टिक को गाली नहीं दे सकते, वो आपका इच्छा का है। और हमें ज़रूरत है, और ये समझिए हर वॉक ऑफ लाइफ में ज़रूरत है। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, प्लास्टिक के बिना वो पॉसिबल नहीं होगा। चाहे वो कैमरा हो, चाहे टीवी हो, चाहे खाना हो या पानी हो, प्लास्टिक के बिना नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और 2 फील्ड जिसके बिना, मतलब प्लास्टिक के बिना जिनका खत्म हो जाने वाला है, वो है फूड और मेडिसिन। आप लोग को पता नहीं है कि ग्लास के सिरिंज कितने कितने महँगे होते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स दे भी नहीं पाए। वैक्सीन बहुत पहले बना लिया गया था, लेकिन उसकी पूरी डिलीवरी नहीं हो पाती थी वर्ल्ड वाइड। क्यों? काँच का बॉटल में रखते थे। यानी कि कितना वैक्सीन इधर से उधर जा रहा है, वो बहुत बर्बाद हो जाता था। क्यों बर्बाद होता? ये फूट जाता था। आप सोचिए कि आप अभी जो प्लास्टिक का बॉटल में हम लोग पोलियो का वो रख लेते हैं, वो फूटने वाला नहीं है। जब तक आप उसे ठंडा रख सकते हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आराम से उसे पूरी दुनिया में ले जाया जा सकता है। ये करके बहुत बड़ा असर हुआ। सलाइन देखते होंगे, जो मतलब अगर आप लोग का उम्र 30 साल के आसपास, पता होगा सलाइन शुरू में यूज़ होता था, बहुत महँगा होता था। अब देखिए सलाइन के बारे में कोई सोचता भी नहीं, लगा देते हैं, बहुत सस्ता है। बहुत सारा चीज़, अगर आपको लगता है ना कि मेडिसिन महँगा हो रहा है, अगर प्लास्टिक हटा मेडिसिन से दाम तो भूल ही जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है। फूड और मेडिसिन बिना प्लास्टिक के नहीं चलेगा। हम लोग ग्लास सिरिंज पे जा नहीं सकते वापस। तो रियलिटी यही है कि ये हमें चाहिए ही, प्लास्टिक चाहिए। इसलिए प्लास्टिक से नफ़रत नहीं करना है। हम लोग को बस वो करना है कि विज़डम से हैंडल करना है। मतलब समझिए, हम लोगों ने माँगा था बहुत बड़ा वरदान, तो मिल गया है, तो उसे बस अच्छे से विज़डम के साथ हैंडल करना है। और बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हैं, जैसे कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पे आप ये यूज़ करो, क्या बोलते हैं, पेपर स्ट्रॉ। पेपर स्ट्रॉ प्लांट से बनाया जाता है, वो और नुकसान करता है। उसका CO2 फुटप्रिंट उससे भी ज़्यादा बड़ा, प्लस वो ये कहने के लिए बायोडिग्रेडेबल, रियल लाइफ़ में उतना उस तरह का बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो मतलब बहुत सारा चीज़ है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो और नुकसान करता है। तो ये हमें बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना है। और हम लोग को 100 बात की एक बात, समस्या सॉल्व करने के लिए बस क्लोज़ द लूप करना है। हम लोग प्लास्टिक माँगे, मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बस पचाना भूल गए कि प्लास्टिक आ गया ना सर, फेंकना नहीं है सर, फेंकना है मतलब बस उसे उसमें फेंकना है, डाइजेस्टर में फेंकना है, उसे फेंकना है आपको, पायरोलिसिस चेंबर में फेंकना है। ये भूल गए हम लोग। हम लोग बस समझिए, ये सेटिंग जो है, वो उसमें हम लोग घोटाला कर गए। उसे सॉल्व करना है। जहाँ क्लोज़ लूप की है, प्लास्टिक का समस्या खत्म हो जाएगा। क्या कोई और सॉल्यूशन है? हाँ है, एंजाइम लेवल पे। यानी कि जब भी आप कुछ खाते हैं, कैसे पचता है वो? आप बोलेंगे दाँत उसको तोड़ता है, हाँ, एक स्टेप है। एसिड उसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करता है, हाँ, वो भी स्टेप है। लेकिन एंड में उसे पचा कौन रहा है? उसे पचा रहा है एंजाइम्स। तो अभी रिसेंटली पता चल रहा है, यानी कि 2016 में, कि बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं जिसमें एंजाइम्स बनने लगे हैं जो प्लास्टिक पचा सकते हैं, यानी प्लास्टिक को पूरा खत्म कर सकते हैं। और इस तरह के एंजाइम्स पे अभी बहुत काम चल रहा है। पेटेंट्स का झमेला है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बायोलॉजी
पहुंच रहा है जहां पे वो डिसॉल्व कर सकेगा प्लास्टिक को। रहा बात कुदरत के नज़रिए से देखिए, यानी हमारे डीएनए को लीजिए, उसको खोलिए, उसका इंसाइक्लोपीडिया बनाइए, उसमें ये पहली बार भी हो चुका है। प्लास्टिक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक से ही पहले बनाया गया था वुड। वुड बना था सेल्यूलोज से। आप लोग देखते हो बायोगैस में लकड़ी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कारण वही है कि वो डिसॉल्व नहीं होता है इतना आसानी से। सिर्फ टर्माइट के अंदर जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं आपका, खास तौर पे एंजाइम होता है, वो ब्रेक कर देता है। वो नेचर का पहला प्लास्टिक था। मतलब समझिए 2 लाइफ फॉर्म है आपका, एनिमल्स हो गए और अगर प्लांट्स हो गए। प्लांट अपना शील्ड बना लिया सेल्यूलोज से, जिसको तोड़ नहीं पाए कुछ साल तक। कुछ साल क्या, मतलब मिलियंस ईयर्स की बात हो रही है, तब जाके नेचर के पास एंजाइम्स आया और उसी सेल्यूलोज का बड़ा भाई हम लोग बना रहे हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को भी तोड़ने के लिए वही एंजाइम में थोड़ा सा किट 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 करना है, वो तोड़ने लगेगा। लेकिन इसको थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना है। क्या ऐसा हो सकता है? आराम से हो सकता है। कंपनीज बन रही हैं, एंजाइम्स मार्केट में आ चुके हैं, मास प्रोडक्शन के पीछे काम हो रहा है। लेकिन बात है, अगर इस तरह के एंजाइम बिना सोचे समझे हमने डाल दिया, मान लीजिए कोई पगला गया कि मतलब हमको पूरा समुद्र साफ करना है, उसमें ये एंजाइम डाल देते हैं, और अगर मान लीजिए नेचर उसको एब्जॉर्ब करने लगा और वो एंजाइम समझिए बायोलॉजिकल स्पीशीज में होते हैं, बैक्टीरियाज में, वो बढ़ने लगे, सेल्फ रेप्लिकेट करने, और सही में प्लास्टिक खाने लगे, सर दवाई वाई का क्या करोगे आप? तो समझ रहे हैं? मतलब एकदम बिना सोचे समझे नहीं करना होगा, थोड़ा सावधानी बनाओ। प्लस इतना ज़्यादा बड़ा चेंज कि प्लास्टिक पचाने लगे, उतना बड़ा चेंज आप समझ रहे हैं कि फिर हम लोग सारा खाना हमारा बैंड बच जाएगा। भैया खाना किचन में रखेंगे कैसे, क्योंकि चींटी तो सीधा प्लास्टिक खा जाएगी। तो ये थोड़ा सावधानी से घुसना है, लेकिन किया जा सकता है। फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, हम लोग मास प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे जगह कंपनीज का ये है कि हम इसको एंजाइम्स बनाएंगे, पैकेट आपको देंगे, खोलिए, पैकेट को सीधे इस पर भेज दीजिए, क्या बोलते हैं आपका, लैंडफिल पे। लैंडफिल का प्लास्टिक साफ कर देगा। उसके बाद आप लैंडफिल को बचा खुचा चीज जो ऑर्गेनिक होगा उसे डाल दीजिए बायोडाइजेस्टर में, मीथेन निकालिए, खुश रहिए। तो पॉसिबल है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक को सॉल्व करना आराम से पॉसिबल है, बस थोड़ा समझदारी के साथ काम करना है। और वो लोगों को तुरंत रोक देना है जो लोग इसका वो इसे फ्यूल बनाओगे, सही मिशन हो, उसे तुरंत जूता चप्पल मार के रोक देना है। क्योंकि वो लोग जो बहुत बड़ा समस्या है उसे छोटा समस्या में बनने नहीं दे रहे हैं। बड़ा समस्या को छोटा समस्या बनाया जाता है, फिर छोटा को समाधान किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो रिडक्शन करना है, जहाँ पे हम लोग नहीं रिड्यूस कर सकते वहाँ एलिमिनेट करना है, और लॉन्ग टर्म में एंजाइम्स वाले पे रिसर्च करना है, देख देख के कि सही से फूक फूक के कदम रखना है। क्योंकि आप नहीं रहना चाहोगे उस दुनिया में जहाँ प्लास्टिक किसी चीज़ को बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका मतलब होगा फिर हम लोग मांगेंगे साइंटिस्ट से कि भैया प्लीज़ कुछ ऐसा बना दो जिसको कुछ नहीं हो, फिर यही प्रॉब्लम आ जाएगा। तो विजडम चाहिए हम लोग को, थोड़ा साइकिल को क्लोज करना है। ये प्लास्टिक का समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, आज की तकनीक से, आज की टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, और लंबे समय तक शांति बनाई रखी जा सकती है बिना पर्यावरण को स्वाहा किए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा समस्या को, प्लास्टिक को कैसे सुलझाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा, चुन के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।